नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। खबर दिन भर में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे केकड़ी की। केकड़ी से बड़ी खबर है, जहां सरवाड़ उपखंड के समेलिया गांव में डाई नदी पर खुलेआम अवैध बजरी खनन हो रहा है। जेसीबी और ट्रैक्टरों की मदद से खनन माफिया बेखौफ नदी का सीना चीर रहे हैं। माफिया को राजनीतिक संरक्षण और प्रशासन की निष्क्रियता का फायदा मिल रहा है। अवैध खनन से डाई नदी का पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ रहा है और सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। हालांकि जिला पुलिस अधीक्षक ने अवैध खनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, लेकिन माफियाओं के प्रभाव के आगे प्रशासन कमजोर साबित हो रहा है। केकड़ी से राकेश चौधरी की ग्राउंड रिपोर्ट। खबर भरतपुर जिले के घहनोली से है, जहां थाना प्रभारी उदयचंद मीणा ने राजकीय विद्यालय खानुआ में विद्यार्थियों को साइबर अपराधों से बचने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत अहम जानकारी प्रदान की। थाना प्रभारी ने बच्चों को साइबर ठगी की वारदातों से अवगत कराया। इस मौके पर थाना प्रभारी उदयचंद मीणा, जितेंद्र कुंतल, विद्यालय प्रधानाचार्य सहित विद्यार्थी मौजूद रहे और थानाधिकारी ने क्या कुछ कहा, देखिए भरतपुर से सोहन सिंह योगी की रिपोर्ट में। आज उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार साइबर क्राइम के संबंध में खानवा स्कूल में साइबर क्राइम के संबंध में स्कूल के बच्चों को साइबर अपराध कैसे घटित होता है उसके संबंध में उनको जानकारी दी गई। निकट भविष्य में भी साइबर क्राइम के संबंध में अन्य स्कूलों में भी साइबर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अंतर्गत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से गुरुवार को गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच की गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ओपी सामर ने बताया कि मां वाउचर योजना के तहत सोनोग्राफी कराने के लिए वाउचर प्रदान किए गए हैं। बूंदी से फरीद खान की रिपोर्ट। मेरता सिटी नगर पालिका सभागार में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में ठेकेदार एसोसिएशन संघ के अध्यक्ष चैनाराम सुंदरी के नेतृत्व में चेयरमैन गौतम टाक का अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में शहर के विकास कार्यों को लेकर चर्चा की गई और ठेकेदारों से सहयोग की अपील की गई। चेयरमैन गौतम टाक ने ठेकेदारों से गुणवत्तापूर्ण कार्य करने की अपील करते हुए कहा, शहर का विकास सभी की प्राथमिकता होनी चाहिए। कार्यक्रम में ठेकेदार एसोसिएशन संघ के अध्यक्ष चैनाराम सुंदरी, राजूराम बेड़ा, मुकेश शर्मा, अख्तर हुसैन और रामस्वरूप बोराना सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। मेरता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। जय क्लब में इसरे व FSAI क्रिकेट लीग के पहले सत्र का शानदार उद्घाटन हुआ। इस लीग का आयोजन 9 से 12 जनवरी तक किया जा रहा है, जिसमें 16 टीमें भाग ले रही हैं। ये टीमें ISHRAE और FSAI के सदस्य से बनी है। लीग का उद्देश्य पेशेवर क्षेत्र से बाहर निकलकर आपसी रिश्तों को मजबूत करना और सहभागिता को बढ़ावा देना है। उद्घाटन समारोह में सभी टीम मालिक उपस्थित थे, जिन्होंने इस आयोजन की शुरुआत को यादगार बनाया। इस अवसर पर फसाई के जयपुर चैप्टर के प्रेसिडेंट अंकुर गुप्ता व इसरे के जयपुर चैप्टर प्रेसिडेंट एन राम ने क्या विचार व्यक्त किए, देखिए जयपुर से इस विशेष रिपोर्ट में। गुड मॉर्निंग प्रेस। मेरा नाम एन राम है और मैं इसरे जयपुर चैप्टर का प्रेसिडेंट हूं। और इस बार हम इसरे और FSAI मिलके क्रिकेट लीग का आयोजन कर रहे हैं। इसरे का मतलब है इंडियन सोसाइटी ऑफ हीटिंग, रेफ्रिजरेटिंग एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स। हम सब लोग जो यहाँ खेल रहे हैं वो सब प्लेयर्स जो है प्रोफेशनल्स हैं, जो बिल्डिंग सेक्टर में काम करते हैं, HVAC और फायर के अंदर काम करते हैं। और क्योंकि हम काम में इतना बिजी रहते हैं तो अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख पाते हैं लोग, तो इस टूर्नामेंट के थ्रू हम लोग वापस से सबको है ना हेल्थ के प्रति भी अवेयर कर रहे हैं और एक बॉन्डिंग जो है अलग अलग सोसाइटीज़ में कैसे बढ़ाई जाए उस पर मतलब ये हमारा उद्देश्य है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस मुहिम के अंदर आएँ। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम अंकुर गुप्ता है और मैं FSAI जयपुर चैप्टर का प्रेसिडेंट हूँ। ये बहुत ही अच्छी पहल है जिस तरह से आयोजन किया गया है इस कार्यक्रम का। इससे क्या होता है, हम लोग बिजनेस के लिए तो एक दूसरे से मिलते रहते हैं, लेकिन जब इस तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए एक दूसरे से मिलते हैं तो अलग तरह की एनर्जी आती है, अलग तरह की फ्रेंडशिप होती है और बिजनेस इवेंचुअली इज़ द बाय प्रोडक्ट ऑफ द रिलेशनशिप्स दैट यू क्रिएट। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये इवेंट अपने आप में एक मिसाल है बिजनेस को अलग डायरेक्शन में ले जाने की, एक दूसरे के साथ दोस्ती यारी कायम करने की और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो कि बिजनेस में भी एक हेल्दी कंपटीशन में ज़रूरी होती है, उस स्पिरिट को अलाइव रखने की। बिकॉज यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि जिस ओनर ने टीम खरीदी है उसका ही एम्प्लॉई उस टीम में खेले। अलग अलग ऑक्शन के माध्यम से अलग अलग प्लेयर्स अलग अलग टीम में खेल रहे हैं, तो उनके बीच में जो एनर्जी क्रिएट हो रही है सबको मिलके, वो देखने योग्य है। और आज वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड कि आज क्या होने वाला है, किस तरह से ये गेम होने वाला है। आज शुरुआत है, 9, 10, 11 और 12 को फाइनल्स होंगे। तो आई होप आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे और इसका पूरा कवरेज करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड आई विश ऑल द बेस्ट टू ऑल द प्लेयर्स, ऑल द टीम्स हु आर प्लेइंग इन दिस टूर्नामेंट।
अणदा रामजी सेवा संस्थान मोदरान एवं ब्राह्मण स्वर्णकार युवा संगठन के सौजन्य एवं ब्रह्म कुमारी राजयोग केंद्र भीनमाल मरुधरा ब्लड सेंटर के संयुक्त तत्वाधान में अणदेश्वर वाटिका सोनी समाज भवन मोदरान में निःशुल्क नेत्र जांच, मोतियाबिंद ऑपरेशन, रक्तदान शिविर, स्वेटर वितरण कार्यक्रम संपन्न हुआ। ब्राह्मण स्वर्णकार युवा संगठन के जिला महामंत्री महेंद्र सोनी ने क्या कुछ बताया, देखिए जालोर से राहुल सोनी की रिपोर्ट में। प्रथम है और बाकी ये आंखों का निःशुल्क नेत्र जांच वगैरह ये दूसरा साल है, ये द्वितीय शिविर है उसका, और ये रक्तदान का पहला है। और बस पुण्य के कार्य के हिसाब से सेवा के रूप में हम कार्य करते हैं और सभी का सहयोग मिल रहा है और आपका भी सभी का सहयोग मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, ये जो जैसे सभ्य समाज होते हैं जो अपने समाज के अलावा दूसरी समाज का भी सोचते हैं, तो ये वही मुहिम है जिसमें अपने समाज का तो है पर जैसे ब्लड दूसरी समाज के काम आता है, नेत्रदान शिविर है उसमें भी दूसरी समाज के लोगों को बुला के उनकी सेवा की है। अब मैं हमारे बीजेपी के नेता युवा श्रीमान प्रद्युम्न जी से बात करता हूँ कि आपके पिताजी जिस तरह से समाज सेवा में लगे हुए हैं और एक अच्छे ओहदे पे है, आप भी उनके नक्शे कदम पे चल रहे हो और समाज सेवा में एक छोटी उम्र में अच्छा काम कर रहे हो, हर युवाओं के लिए प्रेरणा दे रहे हो, तो कैसा लगता है आपको जिस तरह से आपके पिताजी काम करते हैं? आपको क्या प्रेरणा मिली उनसे? उनसे प्रेरणा मिली कि कुछ काम करने को सीख मिली हमको, यही हम बस समाज सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहना। साथियों, समाज सेवा के जो संस्कार होते हैं वो परमात्मा देके भेजता है। जिस परिवार में पैदा होते हैं ना, उस परिवार के लोग हमेशा जो इतिहास बनाते हैं, क्योंकि हस्ती मिट जाती है पर काम रह जाते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। श्री विजयनगर उपखंड अधिकारी शकुंतला चौधरी के खिलाफ स्थानीय व्यापारियों व लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। व्यापारियों ने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के बैनर तले ज्ञापन सौंपकर उपखंड प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। व्यापारी प्रेम नारायण ने इस मामले पर क्या कुछ जानकारी दी, देखिए श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट में। साहब, आज पिछले 2-3 दिनों से नगर पालिका और एसडीएम प्रशासन द्वारा पुरानी धान मंडी के साइड तो दुकानदारों को परेशान किया जा रहा है, क्योंकि पहले लिखित रूप से 2 समझौते एमपी साहब की उपस्थिति में, चेयरमैन साहब की उपस्थिति में, पिछली चेयरमैन साहिबा की उपस्थिति, ये मेरे हाथ में है सब प्रतियां। अब उनको और परेशान किया जा रहा है कि वो अपनी जगह छोड़े। हाँ, कोई बात है ट्रैफिक व्यवस्था की हो रहा है तो उनको नोटिस दिया जाए, या आप पत्रकार साथी हैं, मंडी में संस्थाएं हैं, व्यापारिक संस्थाएं हैं, राजनीतिक सबको बुला के हमेशा अधिकारी मीटिंग बुलाते हैं और कोई समस्या होती है तो उसका हल निकलता है। हम प्रशासन की व्यवस्थाओं में कहीं आड़े नहीं आ रहे, पर गुंडागर्दी विजयनगर मंडी ना तो कभी सहन करती है और ना ही करेगी। तानाशाही करके आप व्यापारियों को यार, और उसके बाद हॉस्पिटल रोड पर 15-15 साल से गरीब लोग रेहड़ी पटरी लगाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उनके पास रसीदें हैं, नगर पालिका रोज काटती है, वो अपने जीवन यापन करते हैं। आज के युग में रेहड़ी लगा के खाना खाना कितना दुभर है, आपसे कोई छुपा नहीं है। उनको 3 दिन से धकेल रखा है, रेहड़ियाँ बंद हैं और वो बेचारे धरने पर बैठे हैं। अगर आपको कोई व्यवस्था बनानी है तो उनको बेचारों को जगह व्यवस्था करा दो और बात करके उनकी जीवन यापन चलता रहे। उनके बच्चे खाना कहाँ से खाएंगे? बड़ा ही संवेदनहीन प्रशासन है और हम 1 घंटे से खड़े हैं। एसडीएम महोदय या कोई उनका प्रतिनिधि हमारे से बात करने के लिए उपलब्ध नहीं है। इतनी तानाशाही विजयनगर में ना तो पहले कभी चली है और ना चलेगी। विजयनगर मंडी राजनीति छोड़ के आज हम कांग्रेस के बैनर तले इन मजदूर और व्यापारियों को साथ लेकर एसडीएम महोदय को चेतावनी देने आए हैं। राजनीति की कोई बात नहीं, अगर आवश्यकता पड़ी तो सारी पार्टियां, सारे व्यापारिक संगठन हमेशा से संघर्ष करते रहे, एक साथ मिलकर इनको न्याय दिलवाएंगे, न्याय की बात करेंगे। और एसडीएम महोदय को, चेयरमैन साहब को और पीओ साहब को अगर कोई व्यवस्था बनानी है तो व्यापारियों से मीटिंग करके बात करें और जो व्यवस्था में व्यापारी उनका सहयोग भी करेंगे। इसीलिए आज हम एकत्रित हुए और एसडीएम साहब को एक बार फिर कहना चाहूँगा, इन व्यापारियों की, इन मजदूरों की बात सुने, संवेदनशीलता दिखाए, संवेदनहीन ना बने, गुंडागर्दी और तानाशाही सहन नहीं की जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। बीकानेर से खबर है, जहां पीबीएम हॉस्पिटल नर्सिंग एसोसिएशन के बैनर तले यूटीबी नर्सेज मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल कक्ष के बाहर प्रिंसिपल डॉक्टर गुंजन सोनी के खिलाफ नारेबाजी हुई। बता दें कि पीबीएम अस्पताल में करीब 4000 बेड की क्षमता और उसके अनुरूप नर्सिंग ऑफिसरों के पदों का सृजन होना चाहिए। वर्तमान में करीब 1200 नर्सेज ही काम कर रहे हैं, उनमें भी 469 यूटीबी है।
नर्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष रविंद्र कुमार गोदारा ने बताया कि गुरुवार से मेडिकल कॉलेज के मुख्य द्वार पर सुबह 10 से 12 बजे तक 2 घंटे की टोकन हड़ताल की जाएगी। जब तक पदों में वृद्धि नहीं होती हड़ताल जारी रहेगी। बीकानेर से सुरेश जैन की रिपोर्ट। दी एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान डिवीजन अलवर की बैठक औद्योगिक क्षेत्र की इकाई मास्टर ब्लेंडर में गुरुवार को आयोजित हुई। संगठन की बैठक अध्यक्ष ए के जैन की अध्यक्षता में आयोजित हुई। अलवर डिवीजन में संगठन का विस्तार करते हुए मेलेस्टर ब्लेंडर कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर विशाल यादव को अध्यक्ष, महामंत्री रमाकांत शर्मा, अशोक लीलैंड, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश कुमार यादव, उपाध्यक्ष संजय सहगल हैवल्स को बनाया गया। नीमराना से सुनील वर्मा की रिपोर्ट। राज्य सरकार के निर्देशानुसार माह के द्वितीय गुरुवार को पंचायत समिति रायसिंह नगर में अटल जन सेवा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र चौधरी ने की। शिविर में कुल 22 प्रकरण प्राप्त हुए, जिनमें से 2 प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण किया गया और शेष प्रकरणों के निस्तारण हेतु संबंधित विभाग को 7 दिन का समय देते हुए निस्तारण करने के निर्देश दिए। शिविर में सिंचाई विभाग से संबंधित सबसे ज्यादा प्रकरण प्राप्त हुए। एसडीएम ने एक लंबित मामले को लेकर सिंचाई विभाग के कनिष्ठ अभियंता एवं सिंचाई पटवारी दिलीप कुमार को फटकार लगाते हुए संवेदनशीलता का पालन करते हुए त्वरित निस्तारण के आदेश दिए। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2025 की थीम परवा के तहत गुरुवार को जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यशाला का आयोजन जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू की अध्यक्षता में ब्लूमिंग डेल्स इंटरनेशनल स्कूल में किया गया। आयोजन में वक्ताओं द्वारा सड़क सुरक्षा नियमों की पालना और वाहन चलाते समय सावधानी बरतने का आह्वान किया गया। विद्यार्थियों ने विभिन्न प्रस्तुतियों से सड़क सुरक्षा जागरूकता के महत्व को रेखांकित किया। मौके पर नशा मुक्ति और सड़क सुरक्षा की शपथ भी दिलाई गई। रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम और सीपीआर का डेमो दिया गया। श्रीगंगानगर से कृष्ण आसेरी की रिपोर्ट। रायसिंह नगर में राशन डिपो संचालकों की मनमर्जी के चलते उपभोक्ता परेशान हो रहे हैं। वहीं इस बारे में डिपो संचालक का कहना है कि जब समय होगा तभी हम राशन की दुकान खोलेंगे। संबंधित विभाग के अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। बता दें कि राज्य सरकार के अनुसार राशन डिपो खोलने का समय सुबह 9 से लेकर 5 बजे तक है, लेकिन डिपो संचालकों की मनमर्जी से दुकान खोलते हैं और बंद करते हैं, जिससे कि आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। श्रीगंगानगर से खबर है, जहां अपहरण के मामले में बच्चों को बचाने वाले 2 बहादुर युवकों जयदीप सोनी और अर्जुन को विधायक जयदीप बिहानी द्वारा एसडी कॉलेज परिसर में सम्मानित किया गया। विधायक बिहानी ने बताया कि गंगानगर के जागरूक युवाओं और पुलिस प्रशासन ने मिलकर तत्परता दिखाई एवं तकनीक का उपयोग किया। उन्होंने कहा कि ऐसे साहसी युवा औरों के लिए मिसाल है। श्रीगंगानगर से कृष्ण आसेरी की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ जिला कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया के मिशन नवदुर्गा के तहत महिलाओं के सर्वांगीण सशक्तिकरण के क्रम में 50 ग्राम साथीनों के आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम के दूसरे दिन एसपी विनीत कुमार बंसल के निर्देश पर एएसपी बलवीर सिंह द्वारा साइबर सुरक्षा पर ग्राम साथीनों के साथ संवाद सत्र का आयोजन खेलगांव स्थित मल्टीपर्पस इंडोर स्टेडियम में किया गया। एमएफसी ऋतुराज ने मामले पर क्या कुछ जानकारी दी, देखिए प्रतापगढ़ से तेजकरण राठौड़ की रिपोर्ट में। खेल ग्राउंड प्रतापगढ़ में महिलाओं की आत्मरक्षा के लिए जो अभी ट्रेनिंग चल रही है, उसमें साइबर सेल प्रतापगढ़ की तरफ से राजस्थान जयपुर पुलिस मुख्यालय की तरफ से जो साइबर शील्ड अभियान चल रहा है, उसके अंतर्गत आज हमने महिलाओं को साइबर आत्मरक्षा के साथ साथ जो अभी इस समय में साइबर के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, साइबर अपराधों से बचने के लिए जानकारी दी गई कि जो भी अभी के समय में सबसे ज़्यादा जो साइबर अपराध हो रहे हैं उनसे किस तरीके से बचा जा सके और क्या क्या चीज़ें की जाए जिनकी वजह से आप और आपके परिवार वाले या कोई भी आपके आसपास का साइबर अपराध से बच सकता है। हमने उनको जो जिला प्रतापगढ़ साइबर सेल के हेल्पलाइन नंबर है, अगर कोई उनके साथ अपराध हो जाता है साइबर अपराध, तो उसके लिए वो तुरंत हमारे पास संपर्क कर सकते हैं। उसके लिए जो हेल्पलाइन नंबर है 9257749686 और एक जो भारत सरकार की तरफ से जारी किया गया है 1930, इन दोनों नंबरों के बारे में भी जानकारी दी गई है। और अभी जो गेमिंग ऐप और जो भी ये चल रहा है, गेमिंग ऐप के ज़रिए फ्रॉड हो रहा है, ट्रेडिंग ऐप के ज़रिए फ्रॉड हो रहा है, या पैसे मांगने के लिए लोन ऐप फर्जी पुलिस अधिकारी बनके जो डिजिटल अरेस्ट के ज़रिए भी पैसे मांग रहे हैं कि हम आपके बच्चों को इस किसी भी ड्रग्स के केस में या फिर किसी पॉक्सो एक्ट वगैरह में हमने पकड़ लिया है और उनको आप हमें इतने पैसे दे दो और हम उनको छोड़ देंगे। इस तरीके से जो भी अभी सबसे ज़्यादा अपराध हो रहे हैं उनके बारे में जानकारी दी गई है और इन अपराधों से। जहाजपुर से बड़ी खबर है, जहां अवैध मादक पदार्थ एवं शराब तस्करी के खिलाफ आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाते हुए पंडेर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए पुलिस ने ट्रक से 229 कार्टून में 30 लाख रुपए की अवैध अंग्रेजी शराब पकड़ी है।
पंडेर थानाधिकारी कमलेश कुमार मीणा ने बताया कि नाकाबंदी के दौरान शाहरुख निवासी अजीजाबाद व शौकीन निवासी सुदाका थाना नूह हरियाणा के वाहन को चेक किया तो अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुई। मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया है। जहाजपुर से आजाद नेब की रिपोर्ट। सवाई माधोपुर में एक बार फिर रेल हादसा सामने आया है। कुछ ही महीने के अंतराल में दूसरी बार मालगाड़ी बेपटरी यार्ड में लगाते समय हादसा हुआ। मालगाड़ी के 4 डिब्बे बेपटरी हो गए। एमएफडी टीम व रेलवे अधिकारी और जिला प्रशासन मौके पर पहुंच गए। मालगाड़ी के डिब्बों में कोयला भरा हुआ था। इस दौरान रेल अधिकारियों ने मीडिया से दूरी बनाए रखी। आखिर क्या कारण रहे होंगे डिब्बों के बेपटरी होने के, कोई बताने को तैयार ही नहीं है। सवाई माधोपुर से राकेश अग्रवाल की रिपोर्ट। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया। बता दें कि एसआई भर्ती पर भजनलाल सरकार ने आज हाईकोर्ट में जवाब पेश किया है। इस बारे में गृह राज्य मंत्री ने प्रेस वार्ता में क्या कुछ कहा, देखिए जयपुर से इस खास रिपोर्ट में। कांग्रेस के कुछ नेता आम जन को भ्रमित करने के लिए और उनकी खुद की सरकार में जो कमियां त्रुटियां की गई थी उनको छुपाकर जनता को भ्रमित करने का जो प्रयास कर रहे हैं, उनके संबंध में मैं प्रेस के माध्यम से कह देना चाहूँगा कि बार बार वो लोग कह रहे हैं कि एसआई भर्ती पर सरकार निर्णय नहीं कर रही। तो एक बात तो स्पष्ट है कि एसआई भर्ती उनके कार्यकाल में हुई थी और उसमें गड़बड़ियां हुई थी, उस पर वो मोहर लगा रहे हैं। हमने एसआईटी का गठन किया। मैं साधुवाद देना चाहूँगा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए एसआईटी का गठन किया। एसओजी ने जांच की। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।